और आखिरकार इंतजार हुआ खत्म और नागिन 6 का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हो गया। अब भाई बात एकता कपूर के इतने बड़े शो की है तो भला क्रेजी फॉर टीवी भी कैसे पीछे रह सकता था। हमने भी रात 8 बजे नागिन 6 के फर्स्ट एपिसोड को देखा और साथ ही आपके लिए शो के पहले एपिसोड का ऑनेस्ट रिव्यू लेकर भी हाजिर हो गए। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको नागिन 6 के पहले एपिसोड के रिव्यू के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शो की कहानी की। शो की शुरुआत होती है साल 2019 से, जहां मनीजौरा जो कि प्रोफेसर का किरदार निभा रहे हैं, दुनिया भर के तमाम लामा, ऋषि मुनि, साधु संत, अघोरियों के साथ बैठक करते हैं और उन्हें आने वाले महासंकट के बारे में बताते हैं जिससे देश की हालात बिगड़ने वाले हैं। हालांकि उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और फिर कहानी पलटती है 2020 में, जहां दिखाया जाता है कि चिंगिस्तान और भारत के बीच में तगड़ी लड़ाई चल रही है और तभी भारत को तबाह करने के लिए चिंगिस्तान एक वायरस को भारतीय नदियों में मिला देता है जिससे देश में महामारी फैल जाती है। इसके बाद तमाम साधु संत जो पहले प्रोफेसर की बातों को अनसुना करते हैं, वो उनके पास इस समाधान को ढूंढने के लिए वापस प्रोफेसर के पास जाते हैं, जहां प्रोफेसर बताते हैं कि इस समस्या से सिर्फ और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ नागिन ही बचा सकती है और प्रोफेसर महासपेरों की मदद से उस नागिन को भी बुलाते हैं जो हजारों नागिनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। महक की एंट्री के आगे फीकी पड़ी तेजस्वी। जी हाँ, शो की शुरुआत के तकरीबन 20 मिनट के बाद पहली नागिन सामने आती है जो कि तेजस्वी प्रकाश नहीं बल्कि महक चहल है। जी हाँ, महक चहल सर्वश्रेष्ठ नागिन के रूप में एंट्री लेती हैं, जो काफी धमाकेदार रही। नीली नागिन बनकर महक का रूप, उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और तो और पूरा रूप बेहद ही गजब का दिखा। तो वही तेजू की एंट्री एक डबिंग आर्टिस्ट के रूप में करवाई गई जो एक सिंपल सीधी साधी लड़की है। महक के नागिन रूप के आगे तेजस्वी की एंट्री भले ही फीकी रही। तेजू के किरदार में शुरुआत में ज्यादा कुछ तो नहीं दिखा, लेकिन उनका लुक जिस तरह से शो में दिखाया गया वो बेहद ही प्यारा था। जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी थी वो भी लोगों का ध्यान खींचने वाली थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी का किरदार काफी प्यारा था। वही सिम्बा के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी जमती नजर आई। भरपूर सस्पेंस और कमाल के VFX। शो के पहले ही एपिसोड से ये साफ हो गया है कि शो में भरपूर सस्पेंस है, एक्शन है और VFX पिछले तमाम सीजन से भी बेहतरीन है। शो में इस बार नागिन के 20 दुश्मन हैं जिन्हें असुर का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार नागिन अपने दुश्मनों का अपनी शक्तियों के द्वारा पता नहीं लगा सकती। जी हाँ, ऐसे में इन 20 असुरों को लेकर शुरुआत में ही काफी बड़ा सस्पेंस बना दिया गया है। वहीं बात की जाए विजुअल इफेक्ट्स की तो इस बार इन पर काफी बेहतरीन तरीके से काम किया गया है। एपिसोड शुरू होते ही एक एक सीन ने दिल को छू लिया है। फिर चाहे बर्फीली पहाड़ियों के दृश्य हो, शेर और मनीजौरा का आमना सामना वाला सीन हो या फिर सपेरे और नागिन की भिड़ंत वाला सीन, एक एक सीन आपको कहानी में पूरी तरह से डुबो देगा। स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस। बात की जाए शो में स्टार्स की परफॉर्मेंस की तो पहले ही नजर में महक ने तो दिल को जीत लिया। तेजू के किरदार में शुरुआत में ज्यादा कुछ नहीं दिखा, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा तेजस्वी भी इस नए किरदार के रूप में लोगों को अपने और जलवे दिखाएंगी। वहीं शो में सिम्बा नागपाल एक आर्मी ऑफिसर के रूप में नजर आए हैं जिनकी परफॉर्मेंस शुरुआत में ठीक ठाक रही। तो वहीं बात की जाए मनीजौरा की तो प्रोफेसर के रोल में उनका किरदार बेहद ही जानदार है और शानदार है। उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड्स में उनका किरदार और बेहतरीन तरीके से सामने आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एकता इस बार नागिन की नई कहानी के साथ शो में देशभक्ति का भी भरपूर तड़का लेकर आए हैं जो अब तक के सीजन्स में नहीं देखा गया था। हालांकि अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में इस बार नागिन कैसे महामारी का सामना करेगी और अपने 20 असुरों को ढूंढेगी।